छोड़ दो। चलो। मुझे छोड़ दो। मैंने कहा तुम पगली हो, आजकल किस काल में है, अभी भी पुराने तरीके का दंड देना है। सुना नहीं, पुराने तरीके का दंड देना गलत है। वही है। दोस्त, होश में आओ। ठीक हो तुम? वही है। तुम्हारा नाम क्या है? XIAKIANG। आखिर तुम्हें ढूंढ लिया इस बार। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब ये कानून का समय है, इसलिए कर्ज चुकाना स्वाभाविक है। तुमने अभी ऐसा नहीं कहा था। मैंने अभी क्या कहा था? आपने अभी कहा था कि कर्ज चुकाना स्वाभाविक है। सुना तुम शिया परिवार की हो। शिया समूह ने हमें पैसे दिए हैं, तुम्हारा हिस्सा भी है। मेरे चाचा ने तुम्हें कितना दिया है? मैं काम करके चुका दूंगा। अरे वेन रुई, तुम उसके लिए गणना करो। उसकी तनख्वाह के हिसाब से 1 अरब कितने समय में चुकाएगी? ठीक है हुआ जनरल। हुआ जनरल, मैंने गणना की है, लगेगा 2000 साल। तो क्या मुझे किन राजवंश से काम करना होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे हुआ परिवार के लिए गुलाम बनना होगा। अब मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। ये पैसे तुम्हें चुकाने की जरूरत नहीं है। इतना अच्छा मौका? क्या मौका है? मेरे साथ 1 साल की शादी की प्रोटोकॉल पूरा करो बाहर। मेरी पत्नी की भूमिका निभाओ अंदर। तुम्हें पत्नी के रूप में कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी होगी। समय पूरा होते ही हम तलाक ले लेंगे। वह 1 अरब तुम्हें चुकाने की जरूरत नहीं है। अरे ये अच्छा नहीं है। बॉस, अगले 1 साल के लिए कृपया मार्गदर्शन करें। तुम्हें जल्दी से अपनी नई पहचान के अनुकूल होना चाहिए। पति। हाँ। हुआ परिवार की जानकारी। हुआ डोंगचेन का जन्मदिन 16 फरवरी। पसंदीदा खाना मुझे क्यों पता होना चाहिए? तुम्हें क्या खाना पसंद है? मेरी पत्नी को मेरी पसंद जाननी चाहिए। ओह। हुआ परिवार का इतिहास 20 साल पहले, ये सब याद करना है। मेरी माँ बहुत सख्त हैं, वे तुम्हें वो परिवार की भावी बहू के रूप में परखेंगी। अगर तुम ये चीजें याद नहीं कर पाओगी तो तुम्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ओह। याद कर लिया? हाँ। बिल्कुल, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। अरे, तुम्हारे परिवार से मिलने के लिए मुझे कुछ तैयारी करनी चाहिए। सच में तैयारी करनी पड़ेगी, चलो।
नमस्ते, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? धन्यवाद। तुम कैसे? तुम क्या करना चाहते हो? हमारी शादी के दौरान तुम्हारा शरीर सिर्फ मैं देख सकता हूँ। हुओ दाशाओ, हमारा समझौता याद रखो, सिर्फ शादी, बिस्तर पर नहीं। यह सेट अच्छा है, यही लेते हैं। चाची जी जी। अरे चाची, यह मैं विदेश से आपके लिए लाया हूँ उपहार। अरे धन्यवाद छोटी जू, कुछ सालों में और सुंदर हो गई हो। वह है हांजू बहन और मेरा भाई, सच में जोड़ी बनाने के लिए बने हैं। तुम सही कह रहे हो, अगर वे साथ हो जाएं, मैं सपने में भी हंस उठूंगा। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, धोखा मत देना। चिंता मत करो, रोल प्ले क्या है? मेरा सबसे अच्छा है, मैं तुम्हें उड़ाऊंगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ। महोदय, युवराज युवरानी को लेकर आए हैं। युवरानी, हाँ, जल्दी बुलाओ, मैं देखूं जी। जी जी। चेन भाई, कब शादी हुई? अरे यह तो नहीं हो सकता, मेरा भाई कभी महिलाओं को छूता नहीं है, इस बार यह लाया है। यह निश्चित रूप से मेरी माँ को संतुष्ट करने के लिए है, विश्वास नहीं होता। तुम बस देखो। जी जी, तुम मेरी मदद करो। मैं और तुम्हारा भाई सच में एक साथ बने हैं, हम शादी करेंगे, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। ठीक है हांजू बहन, तुम चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ हूँ। माँ, यह मेरी पत्नी है, जिया कियांगे। माँ, हो डोंग चेन, शादी इतनी बड़ी बात है, तुमने घर में क्यों नहीं बताया? मैं तुमसे पूछती हूँ, शादी कहाँ है, सगाई का समारोह कहाँ है? माँ, क्या आप हमेशा मुझे शादी के लिए नहीं कहती थी? क्या मैंने शादी कर ली और आप खुश नहीं हैं? लड़की, क्या तुमने सच में मेरे बेटे से शादी की? हाओ माँ, यह मेरा और डोंग चेन का शादी का प्रमाण पत्र है। क्या आपने आज ही रजिस्टर किया है? हाँ हाँ, मैं और डोंग चेन, हम लोग एक साथ काफी समय से हैं। डोंग चेन हमारे रिश्ते के बारे में बाहर बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं और डोंग चेन के बीच सब कुछ गंभीर है। तुम झूठ बोल रहे हो, चेन भैया ने सिर्फ अपनी माँ को खुश करने के लिए किसी औरत से शादी कर ली। चेन भैया, मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करती थी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहते? छोटी एक्सयूई, मैं तुम्हें हमेशा से बहन की तरह देखता हूँ। बहुत पहले ही तुम्हें सब कुछ साफ कर दिया था। मुझे विश्वास नहीं होता, यह जरूर एक्साई कियांजी, इस औरत ने कुछ चाल चली है। तुमने बचपन में कहा था कि मुझसे शादी करोगे। बचपन में तो बस खेल रहे थे, अब बस करो, मुझे काम है, तुम जाओ। चेन भैया, तुम मुझे भगा रहे हो। यह औरत तुम्हें बहका रही है, मैं नहीं जाऊंगी। हुओ डोंग चेन, तुम्हारी बाहर और औरतें भी हैं। हाँ, मुझे पता था तुम बेवफा हो, बाहर औरतें बनाते हो। शादी के पहले दिन ही कोई औरत आ गई। आगे क्या होगा, यह जिंदगी नहीं चलेगी। नहीं प्यारी, तुम मेरी बात सुनो। मैं नहीं सुनूंगी। तुम चेन भैया को हाथ मत लगाओ। छोटी एक्सयूई, अपनी भाभी के सामने बकवास मत करो। भाभी, माँ, आपने पहले ऐसा नहीं कहा था। छोटी एक्सयूई, पुरानी बातें छोड़ो। अब जब डोंग चेन ने इस लड़की से, ओह एक्साई कियांजी, हाँ एक्साई कियांजी, अब जब डोंग चेन ने एक्साई कियांजी से शादी कर ली है, तो अब से डोंग चेन तुम्हारे भैया ही रहेंगे, ठीक है? अब जब तुम सब इस औरत के साथ हैं, तो मैं जा रही हूँ। अरे अरे यार कियांजी, आओ, मेरे पास आओ, हाँ ठीक है। यहाँ बैठो। अरे यार, तुम्हें यह सब देखना पड़ा।
जू आंटी हुआ माँ की नौकरानी। हुआ घर में 20 साल से है, बहुत सम्मानित है। उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद जू आंटी। बहू जी आप बहुत अच्छे हैं। जू आंटी यह बहन पहली बार हमारे घर आई हैं। आपको कैसे पता कि यह जू आंटी हैं? तुम्हारा वाकई प्रतिभा से भरपूर है। यह असल में प्रतिभा है या तुमने हमारे घर का सारा डेटा याद कर लिया है? ठीक है, तुम जू चाची को कैसे जानते हो? अरे गलती से बोल दिया। ओ ऐसा है, आने से पहले डोंगचिन ने मुझे बताया था। माँ के पास वाली जू चाची है, वो परिवार की पुरानी नौकर हैं, उनसे अच्छा प्रभाव छोड़ने को कहा था। हाँ वाकई मैंने उसे बताया था। कियानजी और मेरे बीच गहरा संबंध है। मम्मी आप पहले इतनी सख्त थीं, मैंने उसे कुछ निर्देश दिए गलत बात कहने से बचने के लिए। ऐसा कहा जाए तो क्या मैं इतनी डरावनी लगती हूँ? ओह, मम्मी जल्दी में आने के कारण आपके लिए छोटा सा उपहार लाया हूँ। यह विशेष रूप से मेरे द्वारा विदेश से प्रसिद्ध सुगंध निर्माता को कहकर बनवाया गया है। हाथ की लुईसन जो आपके लिए बनाई गई है, मुझे लगता है यह आपके स्वभाव के अनुकूल है। वाह बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जी बहन के पास सब कुछ है। मैंने सोचा कुछ खास नहीं मिला तो मायोम्यू का नया मॉडल सूर्य चश्मा खरीदा है। मैंने यह तुम्हें देने के लिए लाया है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास भी एक उपहार है। सुना है जू चाची को हाल ही में कंधे दर्द होता है, इसलिए मैंने दोस्त के द्वारा थाईलैंड से एक बोतल मालिश का तेल लाया है। यह मालिश तेल दर्द को ठीक करने में बहुत प्रभावी है। आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। धन्यवाद मैडम। और मैंने सबके लिए विशेष मिठाइयाँ लाई हैं। थोड़ी देर बाद सब मिलकर बांट सकते हैं। तुमने अच्छा प्रदर्शन किया है। अरे मुझे ये कपड़े असहज लग रहे हैं। मुझे स्कर्ट फिर से बांधनी है। तुम बाहर जाओ। मैं मदद करती हूँ। अरे हो जी, हमारे बीच एक समझौता है। तुम मुझ पर गलत इरादे नहीं रख सकते। अरे ये क्या आवाज है? अरे हमारी बातें कहीं सुन तो नहीं गईं। अब क्या करें? तुमने कहा कि एक्साई कियांजी तुम्हारे भाई ने किसी को झूठा बनाकर भेजा है। हाँ मैंने सुना है। एक्साई कियांजी ने मेरे भाई से क्या कहा? समझौता और अतिरिक्त इच्छाओं जैसी चीजें। एक्साई कियांजी तुम्हारे भाई के साथ जज्बात अच्छे लगते हैं। अरे कोई खास जज्बात नहीं है, सब बस नाटक है माँ। सोचो तो, मेरे भाई और उस एक्साई कियांजी के बीच क्या कपल्स जैसी नजदीकी है? विश्वास नहीं तो चलो देखते हैं। कोई आ रहा है, क्या करें? डोंगचिन मैं पूछती हूँ। माँ आप डोंगचिन से मिलना चाहती हैं? नहीं कोई बात नहीं। वो क्या था? तुम लोग आगे बढ़ो चलती हूँ। आज बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पकड़े जाने से बचने के लिए मेरा पहला चुम्मा तुम्हें मिल गया। पर तुमने पहले ही शुरू किया था। तुम हम वैध जोड़े हैं। बस एक चुम्मा ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं। हु डोंगचिन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, हमारे बीच एक समझौता है। चिंता मत करो, भूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, सो जाओ। अब कैसे सोएं? मैं शेलिंग रूम में सोऊंगा। हमारी बात मत बताना बाहर। तुम सिर्फ माँ को संभालो और हाँ। अभी कहाँ काम कर रहे हो?
हमारी वो कंपनी में ट्रांसफर होना चाहते हो? नहीं, वो कंपनी डिग्री के लिए बहुत ज्यादा मांग करती है। मैं जोंगचुआंग में हूँ। जोंगचुआंग भी अच्छा है। तुम वहां प्रवेश कर सके ये दर्शाता है कि तुम्हारे पास कुछ कौशल हैं। मेरे कुछ काम है, तुम सो जाओ। अरे, वेनरुई, तुम्हें एक रात का समय देता हूँ। जोंगचुआंग को मेरे लिए खरीद लो। हो साहब, जोंगचुआंग के मालिक बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे हैं, क्या करें? मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस कल काम पर जाने से पहले जोंगचुआंग मेरा होना चाहिए। अरे मालकिन, आप चलती रहिए, मैं आपके लिए दरवाजा खोलता हूँ। जरूरत नहीं। मालकिन, काम अच्छे से हो। तुम्हारा भी ड्राइव सेफ। पता होता कि इतना शोर शराबा होगा, हुओडोंग चेन को भेज दिया होता। सुना है कि किसी ने आज महंगी कार में यात्रा की है। ये तो किसी अमीर के साथ चली गई, या फिर किसी ने पलट बना लिया है। रिश्तेदार की गाड़ी रास्ते में मुझे छोड़ दी। अरे तुम्हारे चाचा दिवालिया नहीं हो गए थे? सुना है उन्होंने वो कंपनी से 1 करोड़ उधार लिया है। तुम्हारे पास अमीर रिश्तेदार भी हैं। अरे, इंसान की किस्मत ही अच्छी होती है। या तो अमीर चाचा होता है, या फिर अमीर रिश्तेदार। अरे, कैसे हर अच्छी चीज तुम एक्साइकियांजी को मिल जाती है। क्या अमीर रिश्तेदार? मुझे तो लगता है गोद लिया हुआ पिता होगा। दिखने में ही लोमड़ी जैसी लगती है। पिछली बार यांग मैनेजर आए थे, उनकी तो टांगें हिल नहीं पा रही थी। मैं चेतावनी देती हूँ, आमतौर पर बकवास करते हो, मैं नजरअंदाज कर देती हूँ, लेकिन मेरे बारे में झूठी अफवाहें मत फैलाओ। अरे अरे, तुम धमकी भी दे रहे हो। एक अनाथ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम क्या कह रहे हो? क्या झगड़ा हो रहा है? ये है हमारी कंपनी के नए वैंग वायु। उन्हें एक्सायो वैंग कह सकते हो। हम सब साथी हैं, एक दूसरे की मदद करना। क्यान जी, तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा है, उन्हें गाइड करना। हाँ, बहनों नमस्ते। हाय। बहन, तुम्हारा पानी का गिलास। धन्यवाद। हर समय किसी को लुभाने की कोशिश करती रहती है, एक भी आदमी को नहीं छोड़ती। हाँ, सच में। इसके अलावा मैं एक और अच्छी खबर सुनाने वाली हूँ। हमारी कंपनी को हाल ही में हुओ कंपनी ने खरीद लिया है। सभी मीटिंग रूम में चले हुओ कंपनी के लोगों से मिले। जोंगचुआंग अचानक हुओ कंपनी ने कैसे खरीद लिया? क्या यह संभव है? नहीं, एक कंपनी को खरीदना इतना आसान नहीं होता। लीली, एक्साइकियांजी, कई सालों बाद मिले, अब तुम हुओ कंपनी में हो। एक्साइकियांजी, तुमने कॉलेज भी पूरा नहीं किया, फिर भी जोंगचुआंग में आ गए। जोंगचुआंग तो हर किसी को ले लेती है। हाँ, उनके तरीके अच्छे हैं। फ्लर्ट करना आता है। ली मैनेजर, ये एक्साइकियांजी हमारी कंपनी में टॉप सेल्स पर्सन है। बस पता नहीं, ये टॉप सेल्स पर्सन, यह थोड़ा सिकोपेटिक था। हम हमेशा से नफरत करते हैं। अगले 3 मैचों के माध्यम से एक पिन राउंड। मंत्री, कौन सा कौशल है? हमें इस तरह के कर्मचारियों की जरूरत नहीं है। ए जियाकिंगे, आप दोपहर में इस्तीफे की औपचारिकताएं पूरी करेंगे। लिसी, आपका क्या मतलब है? यह सिर्फ एक परीक्षा थी जो आपके लिए कॉपी नहीं करता था। क्या आपने इतने लंबे समय से एक अपमान किया है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे आपकी नकल करनी है। आप भागने में सक्षम थे। यह एक अच्छा भोजन था। उस दिन तुमने मुझे और कॉलेज की धमकी दी। क्या अंतर है? आप फिर से बकवास बोलने की हिम्मत करते हैं, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। आप क्या कर रहे हैं? खास मदद। छोटे मिसेस, वो कौन है? वो आपको अभी छोटा पागल कैसे कहता है? नहीं, आपने गलत सुना।
उस आदमी ने विशेष रूप से हमें अभद्र टिप्पणी करने में मदद की। कॉलेज भी खत्म नहीं हुआ। हमें नहीं चाहिए था कि हम ऐसे कर्मचारी। भाभी, क्या आप अभी घायल नहीं हुए हैं? नहीं, धन्यवाद मेरे सहयोगी ब्लॉक करने के लिए। क्या हो रहा है? क्यों सही है? शियाकी, इसका रवैया इतना अच्छा है। ये महान है। बड़े दिन के उजाले में करें। लिली, आप कैसे हैं? वे ने विशेष रूप से आपको गलत समझने में मदद की। मैं उस आदमी को देखता हूँ जिसने हमारी छवि को नष्ट कर दिया। आप है। ठीक है, मुझे समझाने दो। इसे फिर से मत कहो, मैं वापस जाऊंगा। सच कह रहे हैं। अरे, मुझे निकाल दिया जाएगा। मैंने सुना है कि आज मुश्किल होने के बाद आपको कुछ करना है। आप इसे हल करने में मदद करने के लिए कह सकते हैं। सब ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह ठीक है। आज की रात अच्छी है। याद रखें, कुछ जीवन। क्या कहते हैं? हमने सिर्फ एक साथ शादी की। मेरी माँ को क्या लगता है अगर कुछ नहीं हुआ? आप नहीं कर सकते। तुम मुझे साबित करना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हुओ डोंगचेन, थोड़ा हल्का करो। तुम बच्चे, कोई बात नहीं है, आराम करो। हुओ डोंगचेन, तुमने मुझे दर्द पहुंचाया। तुम नफरत। तुम मुझसे इतनी दूर क्यों हो? किस बात का डर है? मैं तुम्हें छू नहीं रहा। तकनीक अच्छी है। अपने अध्ययन कक्ष में सो जाओ। सचमुच उनके शोर काफी बड़े हैं। बिल्कुल सही, छोटी बहू को शर्म आ रही है। सुबह खुद बिस्तर के कपड़े धो रहे थे, है ना? ऐसा लगता है उनके जज्बात सचमुच अच्छे हैं। इससे मैं आश्वस्त हूँगी कि यह बच्ची कद अच्छा है, हम उसे धीरे धीरे सिखा सकते हैं। पहले मैं डोंगचेन के बारे में चिंतित था। लगता है मैंने ज्यादा सोचा। हान जुए बहन। हान जुए बहन, यह वास्तव में तुम हो? तुम आ गई हो। नौकरों ने मुझे बताया भी नहीं। अरे जी जुए बहन, तुम्हारी कैसी है? अच्छी है जुए बहन, मुझसे सबसे अच्छी है। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी भाभी बनूं? हाँ, परंतु मेरा भाई उस महिला से शादी कर चुका है जिसे कहते हैं जियाक्यून, पर वह कोई बात नहीं। जुए बहन के पास एक तरीका है। जी तुम मेरी मदद करना चाहोगी, है ना? हाँ जी कल दोपहर को आने वाला है। उस समय तुम्हारा भाई घर खाने आएगा। मैं एक बहाना बनाकर आऊंगी, तुम पहले से यह खरीद लेना और अपने भाई के गिलास में डालना। अरे नहीं नहीं नहीं, हान जुए बहन, अगर मेरा भाई जान गया तो वह मुझे मार डालेगा। जी तुम कहाँ सोच रही हो? मैंने देखा है कि हाल ही में चेन भाई को बहुत थकान हुई है। यह एक टॉनिक है। जी तुम इस बार मेरी मदद करो, ठीक है? चेन भाई तुम पर संदेह नहीं करेंगे, यह सिर्फ एक स्वास्थ्य टॉनिक है। ऐसी कोई दवा नहीं है। सचमुच? अरे डोंगचेन, तुम आखिरकार वापस आ गए, जल्दी करो। अपनी चाची से प्रणाम कराओ, बहुत दिनों बाद। डोंगचेन, सुना है कि तुमने शादी कर ली है। इतनी बड़ी बात मुझे पहले बताना भी नहीं। किस परिवार की लड़की है? क्या वह जियाक्यून से भी बेहतर है? तुम भी कैसे आ गए? हाँ, मैंने हान जुए बहन को बुलाया है। क्या हुआ? मेरी पत्नी एक्साएकियान जी ऑफिस से घर लौट रही है। बाद में खुद देख लेना। वही सही होगा। मैं सबके लिए शराब लेकर आता हूँ। ठीक है, जाओ, आओ। हम पहले खाना शुरू करते हैं, आओ।
ये सब मैंने खुद बनाया है। पहले मैं खाना नहीं बना पाता था, अब बना लेता हूँ। भाई, हाँ, माँ, चलो एक टोस्ट करते हैं। हुओ डोंगचेन ने मुझे बुलाया है उसकी चाची से मिलने। इतनी रात को सुना है उसकी चाची भी बहुत मुश्किल है, तब गलती मत निकालना। वेंडुई तुम जल्दी चलो। हाँ ठीक है बहू जी। क्या हुआ? मेरी शराब की क्षमता इतनी कम नहीं है कि मैं नशे में हो जाऊं। कौन? चेन भाई। तुम क्या करना चाहते हो? चेन भाई, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, रोकने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बाहर निकलो। हुओ डोंगचेन तुम यहाँ हो, उन्होंने कहा। अरे तुम लोग। चेन भाई दरवाजा खोलो। हुओ डोंगचेन तुम क्या कर रहे हो? पहले दिन नहीं कहा था? वो एक्सयूई बहन पसंद नहीं है। अगर तुम्हारा मन बदल गया है उसे नाराज करने की बात, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। पूरे दिन काम करके भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं होता। काम थकाने वाला है, लेकिन मैं इतना भी नहीं थक गया हूँ कि बोल न सकूं। तुम इतना गुस्से में क्यों हो? हुओ डोंगचेन तुम पागल हो गए हो। पागल होने से ज्यादा दूर नहीं मुझे लगता है, मुझे ड्रग दिया गया है। तुम्हें मेरी मदद करने का तरीका सोचना होगा। मैं कैसे मदद करूं? मैं तुम्हें चेहरा धुलाने ले जाता हूँ। मेरा इंतजार करो। अब तुम होश में हो। हाँ होश में हूँ, और कितना होश में हो सकता हूँ? तुम्हारे पास तो बहुत सारे विचार हैं। मुझे दोष मत दो, तुम पहले की तरह नहीं थे। मेरे पड़ोसी का टेडी भी तुमसे बेहतर है। सो जाओ। तुम एक तरफ, मैं एक तरफ। सीमा पार मत करना। किसे चाहिए? XIA कियान जी। अरे ये तो हाइक्स्यूई बहन है। क्या हुआ? सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों? तुम्हें शर्म नहीं आती? कल रात तुमने चेन भाई के कमरे में क्यों सोया? मैं हुओ डोंगचेन के कमरे में नहीं सोऊंगी तो कहाँ सोऊंगी? मुझे दिखाओ क्या हमारा विवाह पत्र। तुम्हारी वजह से। कल रात हुओ डोंगचेन ने बड़ी जोश से बात की। XIA कियान जी, तुमने दूसरों का प्यार छीन लिया। क्या तुम्हें नहीं डरता कि बदशगुन का सामना करना पड़ेगा? मैं सिर्फ झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। ऐसा लगता है कि उसने ही दवा दी। हुओ डोंगचेन को भी पता चल गया होगा। तुम अपने बारे में चिंता करो। अगर हुओ डोंगचेन को पता चला कि तुमने दवा दी है तो फिर ठीक नहीं होगा। सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? चाची जी। कियान जी ने मुझे डांटा। कल मैंने सिर्फ चेन भाई से थोड़ी देर बात की थी। शायद इसलिए कि चेन भाई और मैं बचपन से ही एक साथ रहे हैं। कियान जी बहन वह मुझे पसंद नहीं करती। पता होता तो मैं नहीं आती। भाभी हुओ घराने की छोटी बहू बनने के लिए इतनी छोटी सी बात लेकर परेशान होना उचित नहीं है। हाइक्स्यूई बहन, मैं तो बस यही पूछना चाहती हूँ, दवा कहाँ से खरीदी है? तुम्हें ऐसा कहकर क्यों डांटा? क्या दवा? मुझे झूठे इल्जाम न लगाओ चाची जी। कियान जी बहन मुझे जलती है और अब ये कह रही है कि मैंने दवा खरीदी। वह चाहती है कि चेन भाई मुझसे नफरत करें। क्या दवा? XIOXUE? तुम चाची जी को बताओ, मैं उसे समझा दूंगी। क्या दवा? ये नहीं कह सकती। सबूत देखना चाहती हो? क्या वह वाकई दवा लाई है? चाची जी, कियान जी बहन मुझे मजाक कर रही हैं। क्या आप शॉपिंग पर नहीं जाना चाहती? मैं आपके साथ जाती हूँ। ठीक है। वो जीजी ने आज मुझे देखते ही भाग लिया, ऐसे अंदाज में जैसे वह कुछ गलत काम किया हो और डर रही हो कि मैं नहीं जानूंगी। उसने दवा दिए जाने का काम किया होगा। अब तुम्हें पता चल गया कि कौन है। जियांग हाइक्स्यूई के साथ उसका सबसे अच्छा रिश्ता है।
हाँ ठीक है जियांगहा एक्सयूई ने आज तुम्हारी मुश्किलें पैदा की हैं। परवाह न करो, वह तो बेवकूफ है। लीली, तुम क्या करना चाहती हो? XIA कियान जी, तुम वैन सहायक के साथ क्या रिश्ता रखती हो? मुझे वो कंपनी से निकाल दिया गया। मैंने गलती की है। पहले मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। क्या तुम वैन सहायक से बात कर सकती हो? उसे मेरे लिए एक अच्छा शब्द दे। मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ? आप सींग में प्रवेश कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आपके पास अच्छी क्षमता है। चलो एक घर जल्दी से। आप इतने क्रूर नहीं हो सकते। हम पुराने स्कूल हैं, अब आप ऊपर चढ़ रहे हैं। क्या आपको किसी दोस्ती की परवाह नहीं है? क्या यह XIA नहीं है? आप लोगों को क्यों डराते हैं? बहुत घमंड है, लोग गिर रहे हैं। मैं क्या कह सकता हूँ? आप इसे अच्छी तरह से कहना चाहते हैं? आप अभी भी एक पुराने सहपाठी हैं। तुम पहले उठो। मैं उठ नहीं सकता जब तक आप मुझसे वादा नहीं करते। उठो उठो उठो। इस लड़की को आखिरी बार जवाब कह लिया, मैंने तुम्हें रोक दिया। इस बार आप क्या चाहते हैं? आप बकवास बात कर रहे हैं। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। बस हमें देखो। इन सभी वर्षों के बाद कृपया मेरी मदद करें। मैं तुम्हें फिर से नहीं लड़ता, कसम खाता हूँ। आप घर पर पहले घुटने टेकना कोई बात नहीं है। मैं आपसे पूछने में मदद करूंगा। मुझे बुला लो। मिस, यह लड़की मुझे ढूंढ रही है। परिचित देखो। क्या यही है कि ये परिवार की बेटी है? जजा, आपके साथ क्या संबंध है? जाने उसके बारे में कितना। जिया कियांग के साथ असंतुष्ट लगता है। शिया किया, आप वास्तव में अच्छे हैं। यहाँ तक कि जिमिस भी कर सकते हैं दोषी। यह मेरी गलती नहीं है। क्या आप जानना चाहते हैं? क्या जानना चाहते हैं? मैंने आपको सब कुछ बताया। अरे, आज रात के खाने के लिए क्या करें? मुझे आज बाद में काम करने की जरूरत नहीं है। ओह, वैसे वैन रुई वहां से पहले। मेरे भगवान, क्या यह एक सायान है? आओ और देखें। क्या यह सही नहीं है? आव हाँ। एक मिनट रुको, मेरे पास कुछ है। वह है ना? बहन की आगे कंपनी के समूह को देखें। यह क्या है? क्या कर रहे हैं यहाँ? कुछ बड़े लोगों ने लोगों को गले में डाल दिया। क्या हो सकता है? जिया कियांगे, तुम इतने बुरे हाल में हो। अगर मुझे पता होता, मैं तुम्हारी ज्यादा परवाह करता। बस बंद करो। वैंग वायु, हम सहकर्मियों की परवाह कर रहे हैं। तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम मैं पहले जा रहा हूँ। क्या जी? इन लोगों को ढूंढो। ठीक है हो साहब। युवराज युवरानी वापस आ गई हैं। मैंने वीडियो देख लिया है, मैं इसे संभाल लूंगा। पता नहीं किसके दिमाग में खलल था। स्कूल में धौंस जमाने के सबूत सीधे बाहर डाल दिए। तुम क्या करना चाहते हो? बिल्कुल, उन लोगों को ढूंढो और सब कुछ साफ करो। उस दिन कुछ नहीं हुआ, मैं भाग गया। अगर वे कहते हैं कि कुछ हुआ, तो जेल में बैठने का इंतजार करो। ठीक है। अगर तुम्हें वकील की जरूरत हो, मैं मदद कर सकता हूँ। क्या तुम्हारे पास उनका संपर्क है? सिर्फ क्लास ग्रुप है, लेकिन शायद वे बाहर नहीं आएंगे। वो तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम भी अक्सर परेशान किए जाते हो। बिल्कुल नहीं, मैं बहुत मशहूर हूँ। मुझसे पंगा लेना मुश्किल है। अच्छा है।
अगर तुम कमजोर दिखोगे, वे तुम्हें परेशान करेंगे। लेकिन यह वीडियो अचानक कैसे आया? पीछे कौन है? काम हो गया है सिवाय जोंगचुआंग कंपनी के। दूसरे ग्रुप में फैल गया है। अच्छा किया। ली जी क्या पुलिस हमें परेशान करेगी। उस दिन एक्साई क्यांजी भाग गई। कुछ नहीं किया। क्या भाग गई? तुमने मुझे कहा था। सब हो गया है। मुझे तुम्हें ऐसा कहना पड़ा, नहीं तो मुझे पैसे नहीं मिलते। अच्छा तो तुमने मुझे धोखा दिया। निगम में एक छोटी सी एक्साई क्यांची को भी संभाल नहीं सके। तुम्हें दिए पैसे बर्बाद हो गए। पकड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुमने रिकॉर्ड किया है। अच्छा है, तो तुम लोग एक ही टीम के हो। इतनी महत्वपूर्ण चीज को तुम बाहर ले आए हो। तुम्हें बस इस बात की चिंता है कि अगर जिम्मेदारी पड़े तो मुझे ढूंढा जाएगा ना, कि तुम्हें मैं जल्दी नहीं करूंगा। तुमसे अपने आप को अलग करने के लिए मैं पागल हूँ। तुम लीली, मुझे पता है कि तुम बिना किसी कारण के दुश्मन नहीं बनोगी। फिर से मेरी परेशानी खोजने के पीछे किसी के इशारे पर ही होगी। अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पीछे कौन है? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। क्या पीछे? तो मैं वकील बुलाऊंगा और तुम्हें मुकदमा करूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे क्या कर सकते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे पीछे वाले आदमी से तुम नहीं पटक सकते। तुम्हें हमेशा ये जानने की इच्छा थी कि हुओ साहब से मेरा क्या संबंध है। मैं उनकी पत्नी हूँ। हुओ साहब को अभी भी मदद करने की जरूरत है। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। मैं उनकी पत्नी हूँ। क्या? वो काम जियांग हाइक्स्यूई ने किया था। वो अब बहुत बेशर्म हो गई है। ऐसी परेशानी में तुम्हें फंसाना। शादी के अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय मुझे पता था बहुत सारी छोटी परेशानियां आएंगी, लेकिन जब मैंने तय किया कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी तो ऐसी छोटी परेशानियां मुझे नहीं लगती। लेकिन जियांग हाइक्स्यूई ने इस बार वाकई मुझे गुस्सा दिलाया है। मैं उसे थोड़ा सा सीधा करूंगी। तुम्हें क्या लगता है? जब तुम मेरी पत्नी कह चुके हो तो मेरा ना कहना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो तुम मेरी मदद करोगी? हाँ। जी, उस दिन जब तुमने अपने भाई को दवा दी थी। जी, हमें पता चल गया है। तुमने अपने भाई को दवा दी थी, लेकिन हम सबको पता चल गया है। लेकिन तुम जियांग हाइक्स्यूई के प्रभाव में आकर किया था। तुम्हारा भाई तुम्हें दोष नहीं देता। हाइक्स्यूई बहन ने कहा है। तुम्हारा भाई ने जियांग हाइक्स्यूई को पकड़ लिया था और जियांग हाइक्स्यूई ने उसे माफी मांगी थी। जी, मैं तुम्हें बताऊंगा। तुमने ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं और तुम्हारा भाई नाम और धर्म में सही पत्नी और पति हैं। यद्यपि हमने अभी तक खुलकर, बाद में हर कोई ये जानने वाला है। और फिर भी तुम जियांग हाइक्स्यूई की मदद से दवा देकर अपने भाई को व्यभिचार करने का मौका देती हो। तो वो परिवार का नाम क्या होगा? ऐसा नहीं है, हाइक्स्यूई बहन ने कहा है। उस दवा का उपयोग केवल मेरे भाई के शरीर को बढ़ाने के लिए था। अरे नहीं, वह तो ऐसी दवा नहीं है। तुम बहुत भोली हो। उस दवा की ताकत, क्या तुम्हें पता है कि उस दिन तुम्हारा भाई थोड़ा सा और होता तो फट जाता? क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हानशवे बहन ने मुझे धोखा दिया। झीज़ी, तुम्हारी यह सब बातें सच हैं। माँ, मैं जानबूझकर नहीं। या हानशवे बहन ने मुझे धोखा दिया। ऐसी सुंदर लड़की से ऐसा नीच तरीका, यह अपमानजनक है। छोटी एक्स्यूई ऐसी हो गई। माँ, इस मामले को फैलाना ठीक नहीं, इसलिए मैंने नहीं ढूंढा। जियांग हाइक्स्यूई बहन के साथ कोई झगड़ा नहीं किया और हुओ डोंगचिन संयमी रहा। वह मुझ पर वफादार है। मेरे पास और कुछ नहीं है जो मैं चाहूँ। अच्छा बच्चा, तुम्हें बहुत अपमान हुआ। डोंगचेन, क्या तुमने क्यांजी के साथ कुछ गलत नहीं किया है? ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वह फिर तुम्हारे सामने रोएगी। इससे पता चलता है कि क्यांजी तुम्हें अच्छी तरह से संभालती है। क्यांजी, वह हमारे हुओ परिवार की छोटी बहू है। उसे किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा धकेलना स्वीकार नहीं होगा।
यह एक्सायोरो हाल ही में बहुत प्रसिद्ध हुई है। उसने एक बहुत ही लोकप्रिय श्रृंखला की है और उद्योग में लोकप्रिय है। पिछली बार उसके और हुओ साहब के बीच अफवाहें थीं। यह सच है या झूठ? कई सितारों के पास स्पॉन्सर होते हैं, हो सकता है यह सच हो, और अगर वह अमीर परिवार में विवाह करे तो वह तो खुशनसीब हो जाएगी। अगर हुओ साहब की पत्नी बन सके, अगर मैं होती तो कितना अच्छा होता। कुछ दिन पहले हुओ डोंगचेन ने कहा, एक अभिनेत्री ने उन्हें आकर्षित करने के लिए फैन बनाया, वेंडुई को सावधान रहने के लिए कहा और अभिनेत्री को छुपाने के लिए। क्या यह एक्सायोरो है? शाम को एक पार्टी है, क्यांजी आप जाएं एक सहायक के साथ। ठीक है, तुम लोग। कोई मेरे साथ जाना चाहता है? क्यांजी बहन, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। ठीक है। एक्सायोरोआ गई। पिछली बार आयोजकों ने कहा था कि उसका समय बहुत भरा हुआ था और वह नहीं आ सकती थी। देखो कि वह किसके साथ आई है। हुओ साहब आ गए। ऐसा लगता है कि ये अफवाह सच है। एक्सायोरो को शायद हुओ परिवार की छोटी बहू बनने का मौका मिल सकता है। सबको थोड़ा सा चापलूसी करनी चाहिए। हुओ साहब, आपका टाई तिरछा है, मैं सही कर दूं? नहीं चाहिए। कपड़े इस तरह क्यों पहने हैं? मैं वहां जा रहा हूं। ऐसा लगता है कि वे झगड़े में है। जोड़ीदारों का झगड़ा, ये बहुत सामान्य है। हाँ, यह एक्सायोरो अफवाह कितनी जोरदार लगा रही है। ऐसा होने पर भी लोग सोचते हैं कि वे एक जोड़ी हैं। हुओ डोंगचेन को लगता है कि वह सहयोग नहीं करना चाहता, तो मदद कर दो। एक्सायोरो जी, सुना है कि आप हुओ साहब से बहुत परिचित हैं। थोड़े समय से पहचान है। मेरा पहला नाटक हुओ साहब के निवेश से बना था। हालांकि मैंने बस छोटा सा रोल निभाया था, लेकिन हुओ साहब से कुछ बातें की थीं। ऐसा ही है। तो एक्सायोरो जी, क्या आप मुझे बता सकती हैं हुओ साहब की कुछ पसंद? हम यहाँ हुओ कंपनी के साथ कुछ सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कहाँ से शुरू करें। ये पहले हुओ साहब के साथ खाना खाया था। उन्हें क्या पसंद था? तेल में तला हुआ झींगा था या सफेद उबला हुआ झींगा? शायद सफेद उबला हुआ ही होगा। हुओ साहब को हल्का स्वाद पसंद है। अरे, अचानक याद आया, हुओ साहब को झींगे से एलर्जी होती है ना? पिछली बार हुओ साहब के साथ खाना खाया था, हुओ साहब ने झींगा नहीं खाया था। शायद मैंने गलत याद किया हो। तो हुओ साहब आमतौर पर कौन सी पेन लेकर घूमते हैं? काली होती है या नीली? हुओ साहब आमतौर पर पेन नहीं लेकर घूमते, उनके सहायक के पास होती है। सच में? मुझे तो याद है हुओ साहब हमेशा अपने पास एक काले रंग की स्टील पेन रखते हैं। मैं गवाही दूंगा, हुओ साहब हमेशा इसी पेन से हस्ताक्षर करते हैं। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। तुमने मेरी खोपड़ी खोली है और हुओ साहब की आदतों को इतना अच्छी तरह से जान लिया है। तुम क्या सोच रहे हो? सोचने की बात आई, एक्सायोरो जी तुमसे ज्यादा समझदार होगी। मैं एक्सायोरो जी को याद दिलाना चाहता हूँ एक बात, मनोरंजन उद्योग में नाम कमाना आसान नहीं है। हमेशा ध्यान रखो कि गलत रास्ते मत चलो, गलत लोगों को नाराज मत करो, अंत में सब व्यर्थ होगा। गलत लोगों को नाराज करना? क्या तुम मेरे बारे में कह रहे हो? हुओ डोंगचेन है, अभी तक उन्हें परवाह नहीं है। अगर वह कुछ करना चाहे तो वे तुम्हें छुपा सकते हैं। यह मूर्ख। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? ओ आप, तुम मेरे साथ यह करो, तुम मर गए हो। क्या आप दाव लगाने की हिम्मत करते हैं? इस प्रदर्शनी हॉल से बाहर जाओ। वीडियो सिर्फ आपके चारों ओर फैले हुए वीडियो को प्रसारित करेगा। आपके शर्मनाक लेख सभी प्लेटफार्मों द्वारा भेजे जाएंगे और मेरे बारे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं बेपरवाह हो जाएगा। आप कौन है? क्यूयांगे बड़ी बहन, मैं तुम्हें पोंछ देता हूँ। मैं करता हूं। क्या यह बहुत अच्छा नहीं है? आपने मुझे कुछ समय के लिए क्यों नहीं देखा? एक बिल्ली बन जाती है। क्यों हमेशा उसके करीब है? ये दोनों हैं। क्या वास्तव में असंभव नहीं है? मैं खुद को मिटा देता हूँ। कुछ चीजें हैं जो मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें बाहर कर सकता हूं। क्या स्प्रे? मैं ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी हुडोंगचेन महिला सभी बिल्लियों और कुत्ते नहीं कर सकते हैं। क्या हुओ ने हमेशा शादी की?
शियाओरो ने हुओ को घोटाले से बांधने की कोशिश की लेकिन वह बीच के कमरे में फंस गया। एक शीर्षक चित्र और पाठ को संपादित करें। हमें इसे जल्दी से बाहर भेजना होगा। मैडम, मेरा मतलब नहीं था। तुम जाओ। गंदे कपड़े। ओ मैं मुझे नहीं लगा कि आप अच्छे फॉर्म में हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरा साथी अभी भी आपको वहां देख रहा है। क्यूयांज बहन हो। आपके ब्याजी के रखरखाव के लिए धन्यवाद। ठीक है, हमारे विभाग में नया है। लोग बहुत स्मार्ट हैं और जल्दी से सब कुछ सीखते हैं। उनका चरित्र कियांग ये अच्छा है। बड़ी बहन हो हमेशा कुछ नहीं है। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं पहले जाता हूँ। अपने रास्ते पर सावधान रहें। आपकी गुप्त शादी की खबर अब हर जगह है। आपको परवाह नहीं है? आप मीडिया चाहते हैं। अपनी क्षमता के साथ शांत करना आसान है। आप इसे सार्वजनिक क्यों करना चाहते हैं? क्या यह आपको प्रभावित नहीं करेगा? हर जगह तुम मेरे बारे में नहीं सोचते। मैं इंसान हूं और मैं तुम्हारे लिए खुद को दोष दूंगा। मुझे हर तरह की कठिनाइयों के बाद कवर करना होगा। आपको गलत होने दें। मैं यह नहीं चाहता। तुम मेरे इतने करीब क्यों हो? नहीं कि आप पहले झुक जाते हैं। चलाओ। ठीक है हो साहब। हुओ मैडम, शुभ प्रभात। वो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हुओ मैडम को घर वापस आने जैसी गर्मजोशी देना मेरा कर्तव्य है। यह तो घर आना नहीं, पश्चिम जाना है। यह तो मर गए सब। हुओ मैडम, इधर आइए आइए। क्यांजी बहन आओ। इस फॉर्म के डेटा को मुझे जांचना है। मैं करती हूँ क्यांजी बहन, मैं करता हूँ। ठीक है, तो मैं कॉन्फ्रेंस हॉल को व्यवस्थित करने जाती हूँ। अरे क्यांजी बहन, मैं आपके लिए करता हूँ। आप बैठ जाइए। क्या आप कॉफी पीना चाहती हैं? मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। ओह नहीं धन्यवाद। ठीक है। क्यांजी बहन, आपका चेहरा क्यों इतना बदला हुआ है? काम से थक गई तो थोड़ी देर आराम करना चाहिए। मैंने देखा एक कॉफी शॉप अभी अभी खुला है, चलिए वहां बैठते हैं। हाँ ठीक है। क्यांजी बहन, तुम और वो साहब वास्तव में पति पत्नी हो और इसे सार्वजनिक नहीं करते। पिछली बार मैंने बहुत बड़ा मजाक किया। सार्वजनिक करने से क्या फायदा, देखो उन्हें। अब या तो वे मुझसे बहुत डरते हैं या फिर तुम्हारा अनुग्रह पाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। मुझे नहीं पता कि उनके साथ कैसे पेश आऊं। सामान्य तौर पर पेश आना चाहिए। वे तुम्हें नहीं जानते। क्यांजी बहन, इसलिए ये ऐसा है, आगे चलकर ठीक हो जाएगा। ऐसा ही आशा करते हैं। अरे ये देखो कि कैसा है। Who's is he? तुम यहाँ क्यों हो? यह तो मेरा सवाल है। यह समय तुम्हें स्कूल में नहीं होना चाहिए। और यह कौन है? अरे यह मेरा सहपाठी है। सहपाठी? झूठ मत बोलो। सहपाठी इतने घनिष्ठ होते हैं? बताओ कब से बना हुआ है? छोटा बॉयफ्रेंड? क्या क्या बॉयफ्रेंड? तुम मत झूठ बोलो। एक्सा ये क्यांजी, तुम मुझे मत बोलो, मैंने तुम्हें नहीं कहा है। इस अजनबी आदमी के साथ अकेले में कॉफी पीना क्या तुमने मेरे भाई से पूछा है? मैं ये बात गलत नहीं हो सकती। छोटे वैंग चलो। वो तुम्हारी भाभी है। अरे बहुत परेशान कर रही है। पहले से ही मुझे पसंद नहीं करती थी, अब मेरा कमजोरी जान गई है। जरूर मेरे भाई से कहेगी।
देखो मैंने क्या कहा था। हेलो। हेलो भाई, तुम पहले मत बोलो, पहले मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने एक्साई कियांजी को अभी देखा, एक अजनबी आदमी के साथ कॉफी शॉप में अकेले कॉफी पीते हुए, और टेबल पर एक फूल था। दोनों अकेले? हाँ हाँ, कौन सा सहयोगी है? लेकिन दिखने में काफी युवा लगता है, मुझसे ज्यादा 6 साल बड़ा होगा। ठीक है भाई, मैंने कहा दिया, अब मुझे डांट सकते हो। गलती का एहसास है, बढ़िया है। फिर से क्लास छोड़ना बंद करो, अभी तुम्हारा काफी तनावपूर्ण समय है, खेल का मन थोड़ा कम करो। ओह मैं अभी काट रहा हूँ, अगर फिर से क्लास छोड़ने की बात पता मैं मम्मी पापा को बता दूंगा। भाई, एक्साई कियांजी के बारे में और कुछ नहीं कहा। और क्या गड़बड़ की है? अरे नहीं नहीं, मेरी कसम। एक्साई कियांजी ने हमारी बातें तुम्हें नहीं बताई। अरे क्या मैंने उसकी बातें मेरे भाई को बता दी? उफ, जीजी ने कहा आज तुम्हें एक सहयोगी के साथ कॉफी पीते हुए देखा, पिछले मेले के। शादी का मामला सार्वजनिक होने के बाद सब सहयोगी मुझसे डरते हैं। बस एक्साई ओवेंग, उसका दिल अच्छा है, वह मुझे ढास बंधाने आया। तुम काम का माहौल बदलने के बारे में सोचते नहीं, जैसे हो कुछ ऐसा। नहीं हो सकता, जोंगचुआंग में ही परेशानी बहुत है। हुज ग्रुप के कर्मचारी उनके बॉस की खबरों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, मुझे नहीं पहचान पाएंगे। इसका एक समाधान है, तुम मेरी सचिव बन जाओ, हमेशा मेरे साथ रहो, मैं वेनरुई का काम हल्का कर सकता हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा करना अच्छा है। तुम्हारा यह विचार बहुत अच्छा है। सो जाओ, हो सकता है सुबह होने तक दिमाग ठीक हो जाए। शुरू करना है क्या? हुओडोंग चेन, पति थोड़ा धीरे। तुम काफी झटके दे रहे हो। और क्या करूं, दूसरों को मान लेने दो। हुओडोंग चेन, तुम्हारा पति बहुत बढ़िया है। चिल्लाना बंद करो, शोर मचा रही हो। पहले तुम्हें चिल्लाने के लिए मजबूर कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि दूसरों को विश्वास न हो। अब जब चिल्ला रही हूँ तो शोर कर रही हूँ। छोटे साहब, आपको संभालना बहुत मुश्किल है। स्वागत है, गर्मजोशी से स्वागत है। स्वागत है, गर्मजोशी से स्वागत है। वो महिला का स्वागत है काम पर आने के लिए। अरे हुओडोंग चेन, मुझे लगता है कि तुम्हारा कल का प्रतिभाशाली विचार बहुत संभव है। कैसा रहा? या फिर सचमुच वापस आओ और मुझे सचिव बनाओ। अरे वो महिला। क्यांगे बहन। महिला, क्या आप सचमुच जा रही हैं? महिला, आप यहाँ से जाते समय हमें न भूलना। हाँ अच्छा। क्यांगे बहन। क्यांगे बहन, मैं आपकी बॉक्स ले जाऊं? ये बहुत भारी है। तो छोटे वांग को परेशानी होगी। वेनरुई हुओ की तरफ से बहुत व्यस्त है। फिर भी तुम मेरे लिए आए, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। इसमें क्या है छोटी महिला, ये आपका बॉक्स है ना, मैं इसे ले जाऊं? क्यांगे बहन, मुझे आपके बिना रहना मुश्किल पड़ेगा। ऐसा क्या रखा है जो छोड़ने से डर रही हो? मैं तो बस नौकरी छोड़ रही हूँ, मर तो नहीं रही हूँ। तुम भविष्य में भी मुझे देखने आ सकते हो। क्यांगे बहन, मेरे पास वास्तव में हमारे छोटे वांग भी अब विभाग का स्तंभ बन गए हैं। मैंने उन्हें हाथ से सिखाया, अचानक 3 लोग चले गए। मंत्री को चिंता होगी, तुम भविष्य में मंत्री की चिंता को कम करने में मदद करो। चले। तुम यहाँ कैसे हो? मुझे लगा कि सिर्फ वेनरुई ही है। तुम किस बात का डर लगा रहे हो? क्या मुझे देखने के लिए कुछ गलत है? तुम्हें पागलपन है, बातें अजीब ढंग से कर रहे हो। मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया। ये 2 दिन वेनरुई के साथ नियम सीखने का समय। वेनरुई तुम्हें सिखाएगा कि क्या करना है। कंपनी का कोई भी हिस्सा सैद्धांतिक रूप से तुम उसे संभाल सकते हो। अंदर जाने से पहले 3 बार दरवाजे पर दस्तक देना। सैद्धांतिक रूप से, न कि सिर्फ सैद्धांतिक जगहों के लिए। और क्या? मेरा निजी आराम का क्षेत्र, तुम वहां नहीं जा सकते। तुम सीधे अपने घर। तुम इन दिनों क्या कर रहे हो सचिव बनकर? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ, वेनरुई ने मुझे दिया है। मैंने सिर्फ तुम्हें उसके साथ काम के मूल प्रक्रिया सीखने के लिए कहा था। कुल प्रिंटिंग का काम तुम्हारा नहीं है। मुझे पता है, लेकिन मैंने उसे थोड़ी परेशानी दी है।
हाय श्री वांग, आप आ गए। अच्छा हुआ आप हो, नहीं तो जोंग चुआंग का कॉन्ट्रैक्ट बहुत मुश्किल से मिला। मैं नीचे आपको लेने आता हूँ। श्री वांग, इस बार आपके बिना कुछ नहीं हो पाता। अगली बार मैं आपको खाना खिलाऊंगा। श्रीमती क्यान जी, आप क्यों इतना विनम्र हो रही हैं? चलती हूँ। अरे श्रीमती क्यान जी, मैं पहले कुछ कहना बाकी था। क्या कहना था? मैं वास्तव में मुझे आपसे प्यार है। श्री वांग, आप किस तरह का प्यार? श्रीमती क्यान जी, आपने पहले मुझे सहयोग के लिए ले जाया, मुझे बताया कि कस्टमर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, हर छोटी बात का ध्यान दिलाया। मैंने सब कुछ याद रखा। आप हमेशा इतनी सावधान और धैर्यवान होती है। हर बार जब मैं आपको देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी हर तरह से रक्षा करना चाहता हूं। आपको बहुत पसंद करता हूं। श्री वांग, मैं शादीशुदा हूँ, आप जानते हो। ऐसी बातें फिर मत कहना। समझा, बस कुछ बातें न कहने पर दिल में बंधी रहती है तो बहुत भारी लगता है। सोचा शायद थोड़ी सी उम्मीद। श्री वांग, आपको भविष्य में और बेहतर लड़कियां मिलेंगी। अरे आखिरकार मैंने काम पूरा कर लिया। ऐसा नहीं लगता तुम्हें बहुत चार्म है हर दिन काम करने में। तुम्हारे सहकर्मी भी तुम्हें पसंद करने लगते हैं। तुम छुपकर बातें सुनते हो। छुप कर सुनना क्या? किसी को इतना ध्यान आ गया है, पीछे किसी को नहीं देखा। हस्ताक्षर। यही तुम्हारा काम का रवैया है। तुम्हारे सहकर्मी तुम्हें क्या पसंद करते हैं? बॉडीकॉन स्कर्ट पहनने से सिर्फ थोड़ा सेक्सी लगता है। मैं तुम्हारे काम में कहाँ चार्म देखूं? मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो। ये हस्ताक्षर जो चाहे करो, हस्ताक्षर नहीं करना तो ठीक है। जो नुकसान अरे होगा वो मेरा नहीं। हुओडोंग चिन, तुम क्या कर रहे हो? उफ जी, क्या कर रहे हो? वेंटेक कंपनी के प्रभारी आ गए हैं। जान गया। जी, खुशी हुई कि इस सहयोग को पूरा किया गया। मुझे विश्वास है कि हम दोनों को लाभ होगा। जरूर। हुओडोंग चेन का चरित्र हमेशा ठंडा रहता है, बहुत अजीब है। छोटी मालकिन, हुओडोंग चेन कहाँ है? वो साहब पहले ही चले गए हैं। बाकी का काम मैंने देख लिया है। छोटी मालकिन, क्या काम है? कुछ नहीं, उन्होंने तो जल्दी ही छुट्टी ले ली। ऐसा उनके काम के शौकीन के तौर पर नहीं लगता। वो और जिया साहब शायद बार में गए हैं। वह बार में क्या करने गया? आमतौर पर तो वह बार में नहीं जाता। ओ, ये तो मुझे नहीं पता। छोटी मालकिन, धीरे धीरे जाइए। कभी सोचा नहीं था कि आप मुझे शराब पीकर दुख भुलाने के लिए बुलाएंगे। पहले आपकी शराब की बहुत अच्छी ताकत थी, लेकिन आमतौर पर आप बहुत कम पीते थे। मैंने उसे ढूंढ लिया है। क्या जिया जी? वही औरत जिसके बारे में आपने 10 साल से सोचा है। हाँ। अब मैं हर पल उसे देखना चाहता हूँ। जब देखता हूँ कि वह किसी और पुरुष के साथ है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और वह कई बार मेरी आंखों के सामने बदशगुनी में पड़ी है। ठीक है, अब मैं समझ गया। तुम दोनों में झगड़ा हो गया है। झगड़ा हो तो सुलह भी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ा प्यार कर लेने से ही सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें असल मामला नहीं पता। हमारा विवाह समझौते पर हुआ है 1 साल के लिए। अब कुछ महीने बाकी हैं। वह तलाक लेने वाली है। नहीं बापू, औरतों से क्या परेशानी हो सकती है? जो चाहो वो पालो। कुछ भी नहीं।
छोटी मालकिन, छोटे साहब ने ज्यादा शराब पी ली है। अरे इतनी ज्यादा क्यों पी ली? अभी तक ठीक है, नशे में नहीं है। चलो चलें। एक औरत का इत्र की गंध आ रही है। कहीं फुलवारी में न गए हो जो दिखावा करते हो कि तुम औरतों से दूर रहते हो, लेकिन जो करना है वही करते हो। नहीं, मैंने उन्हें सबको भेज दिया। मुझे छोड़ दो, तुम्हारा चेहरा देखकर चिढ़ रहा है। लेकिन मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम अब इतनी अच्छी बातें कैसे करते हो? अपनी आम ठंडी चेष्टा से बहुत बेहतर है। क्या तुम्हें सिर दर्द हो रहा है? मैं तुम्हारे लिए नशे की दवा लाता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें जगाने का सूप लाता हूँ। पीने के बाद थोड़ा आराम मिलेगा। हुओडोंग चिन सूप गिरा देगा। अरे वाह, इस बार इतना तेज है। महोदय, आपको तकलीफ हुई? माफ करना। तुमने कल रात ज्यादा पी लिया, इसलिए गलती नहीं है। वरना तुम आज छुट्टी ले लो। मैं कांच का नहीं बना हुआ हूँ, इसलिए ऐसा नहीं है। तुम मुड़ जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं। बुजुर्ग महिला, कल रात वे बहुत तेज थे, आपने क्या सुना? मम्मी, क्या हुआ? किस बात पर हंस रही हो? अरे पिछले साल तुम्हारे चाचा के घर एक और पोता पैदा हुआ। तुम कियांची से शादी करने के बाद 2.5 साल हो गए। मैं देखती हूँ कि कोई खबर नहीं है, इसलिए मैंने लोगों को रखकर तुम्हारे लिए कुछ टॉनिक लिए। झू आंटी, जाओ। मम्मी, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारे पास है? नहीं मम्मी, हम जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। मुख्य रूप से हुओडोंग चिन बहुत व्यस्त है। फिर भी बहुत व्यस्त होने पर भी इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मामले को तुम लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए। साहब महोदया, यह आज सुबह बुजुर्ग महिला ने खुद तुम्हारे लिए पकाया है। आओ, मेरी कला का स्वाद लो। मम्मी, मैंने पहले ही तुम्हारी कला का स्वाद ले लिया है। मैंने कितनी बार कहा है कि खाना न पकाओ। वह खाना बनाना है, यह दवा पकाना है। यह एक ही बात कैसे हो सकती है? क्या तुम लोग मुझसे नफरत करते हो? नफरत नहीं करते, नफरत नहीं करते। इस तरह की चीजें पीकर भी रंग नहीं बदलते। बहुत अच्छा। ठीक है कियान जी, तुम इस कटोरी को पियो। तुम कियान जी से दवा कैसे पी सकते हो? सब एक जैसा है। अरे तुम बहुत वीर पुरुष हो। अरे, तुम्हारी नाक से खून क्यों निकल रहा है? हुओडोंग चिन, तुम्हें कुछ नहीं है। तुम्हारी नाक से खून निकल रहा है। तुम्हें कुछ नहीं है। जू आंटी, रुमाल लाओ। तुम्हें अब ठीक है? क्या अभी भी खून निकल रहा है? अरे ठीक है। ठीक है, तो अच्छा है। अब मैं तुम्हें आगे का कार्यक्रम बताऊं। हाँ। सुबह 9 बजे एक वीडियो कॉल है, खत्म हो सकती है। दोपहर 2 बजे एक वित्तीय शिखर सम्मेलन है। 4 बजे पूर्वी क्षेत्र के नए परियोजना का निरीक्षण करने जाना है। रात्रि भोज के लिए होटल में होने का अनुमान है। हुओडोंग चेन, तुम्हारी नाक से फिर खून बह रहा है। मैं स्वयं इसे रोक लूंगा, तुम पहले बाहर जाओ।
मैं एक्स या क्यूजी को फिर से खोना नहीं चाहता। उसने मुझे केवल 1 साल के लिए शादी करने का अनुबंध किया। विवाह का समय समाप्त होते ही हम तलाक दे देंगे। गिनती करते हुए मुझे और हुओ डोंग चेन का विवाह का समय भी बहुत नहीं बचा है। किसी से समझाते हुए हैं। उनके आवेगी स्वर से समझ में आता है। शायद वह स्वतंत्रता का इंतजार नहीं कर सकता, अन्यथा। मैडम, अब सोचो, चाहे मैं हुओ डोंग चेन का सचिव ही क्यों ना रहूं, ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। तलाक के बाद तो मैं उनका सचिव नहीं रह सकता। 9 बजे की वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। कल तुम थक गए। मेरे आराम कक्ष में जाकर थोड़ी देर आराम करो। थोड़ी देर आराम क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें असुविधा हो रही है? ठीक है, बुजुर्ग लोग पहले मुझे इस क्षेत्र में नहीं आने देते थे, निजी आराम क्षेत्र। मुझे लगता है कि तुम्हें सचिव का काम सही नहीं लगता। तुम्हें पहले ही इस बात का एहसास था कि मुझे जाना चाहिए, ठीक है। वैसे भी मैं कुछ मदद नहीं कर पाता। आखिरकार तुम्हारे सभी काम वेंडुई को दिए जाते हैं, मुझे नहीं। बस तुम्हें कम काम करने के लिए कह रहा हूँ। वैसे तुम्हें जाने के पीछे एक कारण है। क्या कारण? तुम मेरे काम में बाधा पड़ रहे हो। मैंने कैसे तुम्हारे काम में बाधा डाली? मैंने ईमानदारी से काम किया है, छोड़ो। वैसे भी मुझे काम करना ही नहीं है। अगर भविष्य में मैं इस उद्योग में नहीं आऊंगा, अन्य क्षेत्रों में मुझे कोई नहीं जानेगा, तो सामान्य रूप से काम कर सकूंगा। वास्तव में तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है कि तुम मुझे हमेशा के लिए पाल नहीं सकते। हाल ही में काम कैसा चल रहा है? यह सच में मुश्किल है, हो साहब। तुम्हें याद है कि मेरे घर में ऐसा व्यक्ति रहता है? बिल्कुल याद है। फिर नाटक बंद करो और सीधे सो जाओ। वास्तव में क्या सोच रहे हो? मुझे तुमसे क्या करना चाहिए? हुओ डोंग चेन, तुम क्या सोच रहे हो? यह बिल्कुल गलत है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अरे तुम, यह क्या हो गया, माँ? बदतमीज हो गए हैं। स्कूल में एक छोटे से लड़के से प्रेम करने लगी हैं और शिक्षक ने पकड़ लिया है। उन्होंने मुझे बता दिया है। वह कहाँ जा सकती है? आसपास उसके जाने की जगह भी नहीं है। देखो, यह फोन भी नहीं ले गई है। माँ, आप आराम करो, मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। अरे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम यही माँ के पास रहो। झी अभी गुस्से में है। तुम जाओ, उसकी भावनाएं आसानी से उत्तेजित हो जाती हैं। ऐसे में तुम मुझे सौंप दो, मैं उससे बात करूंगा। तो जाओ और जल्दी आओ। चलो माँ, पानी पियो। झी रोना बंद करो। माँ को बस इतना चिंता है कि तुम छोटी हो डरती है कि कोई तुम्हें धोखा न दे दे। छोटी क्या हूँ? मेरे पास सही गलत बताने की क्षमता है। मेरी माँ और मेरे भाई हमेशा सोचते हैं कि मैं छोटी हूँ, ये नहीं करने देते। सही गलत बताने की क्षमता है। पिछली बार जियांग हाइक्स्यूई ने मुझे धोखा दिया था। वो मेरा धोखा दिया था। प्रेम करने के बारे में। हालांकि तुम्हारी कियांजी बहन के पास इसका बहुत अनुभव नहीं है, लेकिन मैं लोगों को ठीक से पहचान लेती हूँ। ऐसा ही है, मेरा भाई बहुत अच्छा है।
तुम्हें फायदा हुआ। तो मैं तुम्हारी जांच करूंगी। अगर तुम्हें वाकई पसंद है वो लड़का, मैं उसे देखूंगी कि वह कैसा है। लेकिन तुम्हारे इस उम्र में पढ़ाई को मुख्य रखना चाहिए। एक दूसरे का साथ दे सकते हो, प्रेरित कर सकते हो, लेकिन सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए। ठीक है? ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं कहा हो। ठीक है। तुम्हारी परीक्षा में सिर्फ 1 साल का समय बचा है। इस समय यह देखने का अच्छा मौका है कि क्या वह वाकई तुम्हें पसंद करता है। अगर वह वाकई तुम्हें पसंद करता है तो यह सिर्फ 1 साल है। दूरी बनाकर इंतजार करने का मामला है, फिर तुम दोनों सही तरीके से एक साथ रह सकते हो। अगर वह सिर्फ 3 मिनट का जोश है तो तुम्हें उसके असली चेहरे को देखने का मौका मिल जाएगा और अगले बेहतर इंसान को ढूंढ सकती हो। तुम्हारी बात बिल्कुल सही लग रही है। ऐसा करो, हम उसे बुला लें। तुम मेरी जांच करने में मदद करो। मेरी माँ ने हाल ही में मुझ पर बहुत सख्ती से नियंत्रण रखा है। उन्हें मत बताओ, नहीं तो वे फिर। हम अगले महीने क्या है? तुम्हारे पास समय है? अगले महीने और घर में नहीं है। क्यों, तुम जा रहे हो? अरे नहीं, मेरा मतलब है शायद थोड़ा व्यस्त रहूंगा, लेकिन तुम्हारी बात पर मैं आऊंगा। ठीक है? तुम्हारी माँ और भाई दोनों तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। चलो जल्दी से घर चलो। हूँ। माँ देखो, मैंने तुम्हें कुछ ही बातें कहीं और तुम बाहर भाग गई। छोड़ो। वैसे भी कियांजी ने तुम्हें पहले ही डांट दिया है। मैं नहीं कहूंगी, लेकिन तुम फिर से अनाड़ीपन नहीं कर सकती, समझी नहीं? हाँ, समझ गई। शादी के समझौते के समाप्त होने तक उल्टी गिनती 19 दिन। हुओ डोंग चेन का जन्मदिन 16 फरवरी। पसंद है? मुझे क्यों पता होना चाहिए? तुम्हें क्या पसंद है? मेरी पत्नी को मेरी पसंद का पता होना चाहिए। हुओ डोंग चेन का जन्मदिन। हुओ डोंग चेन, तुम्हें हाल ही में कुछ चाहिए तो बताओ ना। अरे मैं देखता हूँ कि टाई कलाई की घड़ी। तुम्हारे अलमारी में इतना सामान है कि फिट नहीं होता। ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चाहे तो भी रख नहीं पाते। कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें ऐसी चीजें भी चाहिए जो नहीं मिलती? मेरे को कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अरे ओ जन्मदिन मुबारक। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो। ओह, जन्मदिन मुबारक। कोई बड़ा काम हो तो तुम लोगों के साथ ही पूरा हो जाएगा। तुम्हारी आज की ड्रेस तुम्हारे बहुत सूट कर रही है। क्या मतलब है? क्या पहले कभी सूट नहीं करती थी? नहीं, ठीक है, मजाक नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारे लिए जन्मदिन का उपहार लिया है। थोड़ी देर में तुम्हें सरप्राइज दूंगा। हमारे होडोंग चेन हुओ बड़े प्रेसिडेंट को नवे जन्मदिन की बधाई। जन्मदिन मुबारक। इस साल अच्छा है कि तुमने पत्नी को ब्याह लिया, वरना तो 30 साल के सुनहरे अकेले आदमी बन जाते। अरे भाभी, क्या तुमने भैया के लिए कोई उपहार नहीं तैयार किया? अरे भाभी ने क्या उपहार दिया? क्या इसे अभी खोल सकते हैं? हाँ। ये चीज होडोंग चेन के पास पहले से ही है। तुम्हारे पास है तो कभी इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। पहले काम में व्यस्त था, लेकिन यह जो तुमने दिया यह नया मॉडल है, मुझे वाकई पसंद है। डोंगचन को फोटोग्राफी पसंद नहीं है। पहले भी कुछ थे, दोस्तों ने उसे कुछ दिए थे, उसने ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। अलग है, मैं वाकई पसंद करता हूँ। सच में? तुम्हें क्यों बेवकूफ बनाऊं? मेरा जन्मदिन है, क्या मुझे तुम्हें खुश करना चाहिए? तुम्हें पसंद है तो ठीक है। ठीक है भाई, जल्दी मोमबत्ती जलाओ। जलाओ। तुम क्या मनाओगे? क्या यह नहीं कहा जाता कि कहने से नहीं होता? तो तुम मनाओ, मुझे सुनने मत देना। मनाना खत्म हो गया। तुमने आंखें बंद नहीं की हैं, अभी तक हाथ भी नहीं जोड़े। सच में मनाना खत्म हो गया। ओह ठीक है। इतना खुशी का पल डोंगचेन। जल्दी भाभी द्वारा दिया गया डीवी निकालो, वीडियो रिकॉर्ड करो। मैं करूंगा।
तुम और भाभी जल्दी चुंबन करो। आओ चुंबन चुंबन करो। आओ चुंबन करो। ओ 100 साल की खुशी। आओ आओ मोमबत्ती बुझाओ। ओ सबको धन्यवाद। छोटी बहू मेहमान जा चुके हैं। पता है, वह दिन भर काम करके थक गया है, उसे सोने दो। हाँ छोटी बहू। हुओडोंगचेन, तुमने क्या मनाया? क्या मेरे बारे में होगा? समय लगभग हो गया है। क्या लिख रहे हो? वह मैं इन 2 दिनों में सामान पैक कर चुका हूं, परसों जाऊंगा। इतनी जल्दी क्यों? क्या अभी कुछ दिन नहीं है? चाचा का घर गिरवी रखा गया है, लेकिन घर ढूंढना मुश्किल है। ठीक मिल गया तो बाहर चले जाओ। वैसे भी इन कुछ दिनों से फर्क नहीं पड़ता। तो हम कल तलाक का प्रमाण पत्र लेंगे। मुझे कल काम है। तो परसों। जब तुम घर बदल लो तब बात करेंगे। वैसे भी इन कुछ दिनों से फर्क नहीं पड़ता। हाँ। क्या गंध है? यह क्या हो रहा है? बूढ़े हो गए हो क्या? माँ, तुम्हें क्या हुआ है? मैं बस खाना बनाना चाहती थी। यह आंच इतनी मुश्किल क्यों है नियंत्रित करना? घर में क्या हो रहा है? क्या आग लगी है? नहीं। माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है खाना मत बनाना। तुम फिर क्यों बना रही हो? मैं ठीक है माँ। डोंगचिन हमेशा भावनाओं को गंभीरता से नहीं लेता। पहले मुझे लगता था वह अकेले ही रह जाएगा। खुशकिस्मती से तुमसे मिल गया। तुम देखो, इतनी सुंदर और इतनी आज्ञाकारी। घर के अंदर और बाहर सब संभालती हो। बिल्कुल व्यवस्थित। इस लड़के को तुमसे मिलकर सच में उसकी किस्मत अच्छी है। हाहा। कियानजी बहन बहुत अच्छी है। नहीं माँ, हुओडोंगचिन बहुत अच्छे हैं। ठीक है। जल्दी चलो। माँ झीजी, तुम लोग अपना ख्याल रखना। भाभी तुम भी। कुछ दिनों में मैं तुमसे मिलने आऊंगी। ठीक है। कियानजी ई, क्या माँ और जीजी को अलविदा नहीं कहोगे? नहीं। वे दुखी होंगी। तुम अपना ख्याल रखना। कियानजी ई, मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ रहो। तुम फिर शराब क्यों पी रहे हो? अरे मैं नशे में नहीं हूं। यह बच्चा क्या हो गया है? बार बार नशे में। क्या यह छोटी बहू से झगड़ा है? छोटी बहू इन दिनों कमरा साफ कर रही थी। कह रही थी दूर जाना है, पर मैंने उसका कमरा देखा, खाली हो गया है। सच में। चुम्मी दो। एक्साए कियानजी ई, तुम
हेलो, एक्साएकियांजी, तुम कहाँ हो? मेरे नए किराए के घर में पहले तुमने पता पूछा था। तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। हेलो, मैं क्यों भागूं? होस्ट साहब, धीरे चलो। तो अब तुम यहाँ रहती हो? तो क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? एक्साएकियांजी, तुमने मुझे चूमा है ना? मेरे जन्मदिन पर तुमने मुझे चूमा। मैंने तुम्हें चूमा तो क्या हुआ, एक बार चूमने से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और वैसे भी पहले भी तो चूमा है। तुम रात भर यहाँ आकर मुझसे सवाल करने की क्या जरूरत थी? तुमने शराब पी है, तुम फिर से नशे में हो। मैं नशे में नहीं हूँ, मेरी शराब की क्षमता बहुत अच्छी है। उस दिन भी मैं नशे में नहीं था। तुम एक्साएकियांजी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तुम क्या कह रहे हो? अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम रुकोगे? क्या तुम मेरी पत्नी बनोगे? एक्साएकियांजी, मुझे एक जवाब दो। क्या तुम तलाक नहीं दोगे? तुमने यह पहले क्यों नहीं कहा? मैंने सोचा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। पहले एक समझौता था, तुम्हें छूना मना था। पहले मैं पहले ही तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर चुका हूँ। मैं कैसे कह सकता था कि तुम मत जाओ? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो उस दिन तुम पहले ही बिस्तर के नीचे होते। तुम्हें लगता है कि मैं मैंने वाकई देर में से कहा। आसानी से हार मान लेता हूँ?